नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि मेनोपॉज के बाद हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण कैसे महिलाओं में हार्ट अटैक या ब्लॉकेज हमको मिल सकता है। ठीक है, क्या कारण होता है, कौन से हार्मोन्स की कमी के कारण ये होता है। तो आपको पहले बता दूं मैं कि जो कोलेस्ट्रॉल है ये बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल होता है जब इसका लेवल नॉर्मल होता है। नॉर्मली ये बहुत ज़रूरी होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा कितना ज़रूरी है। पहला ये होता है हमारी बॉडी में स्टेरॉयडल हार्मोन्स को बनाने के लिए। बॉडी में जितने भी स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, फीमेल की बात करेंगे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना, एंड्रोजन, जो उनकी बॉडी में थोड़ा मात्रा में बनता है एड्रिनल ग्लैंड से। इसके अलावा जितने भी उनकी बॉडी में जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं बन रहे हैं, उसको बनाने के लिए जो कच्चा या रॉ मटेरियल होता है वो कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल ही टूट के उसमें कन्वर्ट होता है। दूसरा, बाइल, पित्त जिसे हम बोलते हैं, जो लीवर से बनता है, उसको बनाने के लिए बहुत अधिक ज़रूरी होता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में 4 स्पेसिफिक विटामिन को मेंटेन करता है। विटामिन ए, डी, ई, के, चारों क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं, तो उनको डिज़ोल्व करेंगे, फैट होगा तो डिज़ोल्व होंगे और तो हमारी बॉडी के अंदर ये अपना फंक्शन कर पाएंगे, क्योंकि वसा में घुलनशील होते हैं। खासकर विटामिन डी के लेवल को मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल या अच्छा लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। इसके अलावा बात करेंगे, ये आपकी बॉडी के अंदर सेल को फॉर्म करने के लिए, खासकर सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, कोई भी नई सेल बनानी सेल मेम्ब्रेन चाहिए। उस सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए फॉस्फोलिपिड चाहिए। वो हमको कहाँ से मिलता है? इस लिपिड से मिलता है। इतने इंपॉर्टेंट काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कोलेस्ट्रॉल। लेकिन जब ये कोलेस्ट्रॉल जो है इसका लेवल हाई होने लगता है, तो जैसे ही फीमेल की बॉडी में इसका लेवल हाई होता है, यदि हाई होता है तो ये डिपॉजिट होने लगता है कहाँ पर? आपकी आर्टरीज में। ठीक है, आर्टरीज में डिपॉजिट होने लगता है, जो प्रोड्यूस कर सकता है आपकी बॉडी में बीपी या हार्ट ब्लॉक या हार्ट अटैक प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन लेकिन मीनोपॉज से पहले ये प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि फीमेल के पास होता है नॉर्मल लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। क्योंकि जो एस्ट्रोजन होता है वो क्या करता है, एक एंटीऑक्सीडेंट लाइक प्रॉपर्टी उसमें होती है, या वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ब्लड वेसल्स की वॉल में कोलेस्ट्रॉल को जमा होने से रोकता है। कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होगा तो ब्लड वेसल्स ब्लॉक नहीं होगी, ब्लॉक नहीं होगी तो बीपी नहीं आएगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा। इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है। लेकिन जैसे ही मीनोपॉज आता है, जैसे ही मीनोपॉज आता है, तो मीनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन का लेवल कैसा हो जाता है? ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। नॉर्मली कम होता है, फिजियोलॉजिकली कम होता है, हर फीमेल में होता है। और जैसे ही उसकी बॉडी में एस्ट्रोजन कम होता है, तो जो एस्ट्रोजन की क्या है, कोलेस्ट्रॉल को ब्लॉक, मतलब कोलेस्ट्रॉल को जमा होने की जो रोकने की प्रॉपर्टी वो कम होने लगती है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी कम होने लगती है, तो कोलेस्ट्रॉल वहाँ जमा होने लगता है। कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो वो क्या करने लगता है, वो आपके वहाँ ब्लॉकेज प्रोड्यूस कर देगा, और ब्लॉकेज प्रोड्यूस कर देगा तो मेम्ब्रेन को, मतलब आपकी आर्टरी को डैमेज करेगा। आर्टरी को डैमेज करेगा तो हो सकता है उसमें बीपी, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम कॉमनली आपको मिल सकती है। ये रिस्क होता है मीनोपॉज के बाद। मीनोपॉज के बाद बीपी, हार्ट अटैक, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, आर्टरी में जो ब्लॉकेज है, बहुत कॉमनली मिल सकता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला, कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट होने से रोकने वाला जो आपका हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसका लेवल कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये इंपॉर्टेंटली आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि हमारी बॉडी में एग्जैक्टली 2 टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक होता है एलडीएल, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एक होता है एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एचडीएल ये आपका अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है। इनको अच्छा और बुरा क्यों बोलते हैं? एक्चुअली में क्या है, एलडीएल और एचडीएल जो है, ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो ट्रांसपोर्टर होते हैं। ट्रांसपोर्टर होते हैं। ट्रांसपोर्टर मतलब कैसे होते हैं? जो एलडीएल होता है वो क्या करता है, आपके लीवर से कोलेस्ट्रॉल, आपने जो फैट खाया, लिपिड खाया है, वो खा के पेट में जाएगा और कहाँ पहुंचेगा? लीवर में पहुंचेगा। और लीवर में जाने के बाद वो लीवर से बाहर निकलेगा, तो उसको बाहर लेके आने के लिए, और बाहर लेके आने के लिए कौन सा, या बाहर जो निकलता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बॉडी में जितना अधिक कोलेस्ट्रॉल होगा उतना अधिक उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आवश्यकता होगी। तो लीवर से बाहर, लीवर से सेल तक ले जाने के लिए, लीवर से निकाल के
बॉडी के दूसरे भाग में ले जाने के लिए एक ट्रांसपोर्टर की आवश्यकता होती है, टैक्सी की आवश्यकता होती है, उसका नाम होता है एलडीएल। तो एलडीएल एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, ट्रांसपोर्टर होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को लीवर से निकालकर बॉडी के अंदर सप्लाई करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, क्योंकि ये लीवर में से कोलेस्ट्रॉल को लेता है और ब्लड में या बॉडी में सप्लाई करता रहता है, और ऑटोमेटिकली जितना अधिक फैट खाएंगे उतना अधिक एलडीएल इसको सप्लाई करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा और ऑटोमेटिक कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इंक्रीज करेगा। लेकिन एचडीएल अच्छा क्यों होता है? क्योंकि क्या करता है, ये सेल से कोलेस्ट्रॉल को लेके आता है और लीवर में छोड़ता है रिसाइकलिंग के लिए। मतलब जो ब्लड में पड़ा हुआ जो कोलेस्ट्रॉल है उसको लेके आएगा और लीवर में छोड़ देगा। तो लीवर में क्या होगा, वो रिसाइकल होगा और अच्छा फॉर्म का लिपिड फॉर्म होगा। ठीक है, तो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए कौन है? एलडीएल है, इसलिए हम इसे बैड कोलेस्ट्रॉल बोल देते हैं। एचडीएल इसलिए अच्छा है क्योंकि वो बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को लीवर तक लेके आता है रिसाइकलिंग करने के लिए। तो जो मेनोपॉज के बाद क्या होता है, एलडीएल का लेवल बढ़ने लगता है। यदि आप ब्लड टेस्ट कराएं तो एलडीएल का लेवल बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है? क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल है मेनोपॉज के बाद बढ़ने लगता है, हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है, और उस कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में फैलाने के लिए, सेल तक पहुंचाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारा एलडीएल। ठीक है, तो एलडीएल का लेवल आपको बढ़ के मिलेगा, मतलब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ के मिल रहा है। इसका मतलब बॉडी के अंदर आपकी जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है, जो आपकी बॉडी के अंदर डिपोजिशन कर सकता है और हार्ट अटैक जैसी बीमारी, बीपी जैसी बीमारी ला सकता है, क्योंकि इसको डिपॉजिट होने से रोकने वाला जो एस्ट्रोजन हार्मोन उसकी कमी हो गई है। ठीक है, लेकिन जो एचडीएल है वो आपका हो सकता है कम हो सकता है। एचडीएल को लेवल को कम करना है, मतलब एचडीएल लेवल को इम्प्रूव करेंगे आप, क्योंकि वो हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल को रिसाइकिल करने में। तो एलडीएल एचडीएल लेवल को बढ़ाने के लिए आप फ्रेश फ्रूट्स खा सकते हैं, आप अच्छे एंटीऑक्सीडेंट वाला मॉलिक्यूल ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं, ये आप लेते हैं, वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, और अच्छी प्रॉपर नींद आप लेंगे, ये सब के सब क्या करता है, एचडीएल लेवल को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होता है, और आपका जो एलडीएल लेवल जो बढ़ा उसे कम करने में हेल्पफुल होगा, क्योंकि मेनोपॉज के बाद क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया है। ठीक है, इस तरीके से फीमेल में बहुत कॉमनली ये मिलता है। ठीक है, ये आपको मिल सकता है। इसके लिए आप रोकने के लिए एक दवा आप ले सकते हैं होम्योपैथी में, जो हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए या उसे कम करने के लिए या ब्लॉकेज को रोकने के लिए अर्जुना अर्जुना नाम का मदर टिंचर आता है होम्योपैथी में, जिसकी 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम लगातार 3 महीने आपको लेना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी में इस टाइप के जो बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो इंक्रीज हुआ है वो कम होगा, ब्लॉकेज कम होगा। ये आप कर सकते हैं। हर साल में आप 3 महीने का ये डोज करेंगे तो साल भर, जैसे हर साल 3 महीने कर लीजिए, तो बाकी जो 9 महीने आपकी बॉडी में ये जो हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ रहा है वो उसको मेंटेन रहेगा, बढ़ेगा नहीं, ब्लॉकेज से आप रुके रहेंगे। तो लगातार इसको उपयोग करें, एवरी ईयर्स आप इसको लगातार यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत इफेक्टिव रोल आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो जो एस्ट्रोजन लाइक फंक्शन करेंगे, मतलब ब्लॉकेज को रिमूव करने में या डिपोजिशन ऑफ फैट को रोकने में वो क्या करेंगे, हेल्पफुल होगा। अर्जुना मदर टिंचर 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम लगातार आपको कुछ दिन तक लेना है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।